Okay, Google. How to recruit insurance agents in India? Quora has this result. Okay, Google. Do I need insurance? According to the balance, only you can decide whether the benefit of having an insurance agent you can directly call, email, or visit with in person at their office is worth more than purchasing a policy online. सो गूगल को अगर आप पूछो तो गूगल भी कहता है कि ऑनलाइन पॉलिसी परचेस मत करो, आप किसी को घर पे बुलाओ और उससे कंसल्ट करो, यू नो द एक्सपर्ट्स. ओके गूगल, हाउ टू रिक्रूट इंश्योरेंस एजेंट्स इन माई टीम? Here's the top search result. कुछ भी बोलूँ मैं इसको, गूगल सिर्फ मेरे चैनल पे ही लेके जा रहा है. यू नो ही शोइंग जस्ट माई videos, my whatever content I have posted on YouTube. But Google don't know the answer. उसको आंसर नहीं पता है कि एजेंट्स को कैसे रिक्रूट किया जाए. Check the mic and make sure it sound right, boys. So today I'm going to talk about new beginning, new year, which we are going to start now. और न्यू बिगिनिंग में बेसिकली बिकॉज अभी हम नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करने वाले हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में देर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मेनी थिंग्स वी नीड टू एक्सप्लोर न्यू. और जब भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आई मेट मैनी पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, है ना. नया जब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको 1-to-1 ही रिक्रूटमेंट कहा जाता है. फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में आप जाते हो, बात करते हो, रिजेक्शंस मिलते हैं, एक्सेप्टेंस मिलता है, कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग ज्वाइन होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, और ये सारी चीज़ें चलती रहती. यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग, राइट. बट when you start, जब एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है, when you understand कि नहीं इंश्योरेंस में मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पर मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलूँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करूँ. तो उस वजह से जब आप शुरू करते हो मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़, तब आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस आते हैं, आप ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर पाते हो, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा होने लग जाता है. नाउ व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस चेंज, तब आपको लगता है कि यस, यही चीज़ थी जो मुझे करनी चाहिए. तो कई लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जब मैं इस तरह से बात करता हूँ ना, तो कई लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मुझे पूछते हैं कि सर वाई न्यू नया करने की ज़रूरत क्या है ना. जो चल रहा है ठीक है ना, अब नया क्या करें, अगर मुझे नया कुछ करना है तो क्या करें. तो ये भी सवाल कई लोग मुझे पूछते हैं, और इस सवाल में बहुत लंबा डिस्कशन चलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन जब भी इस ऐसे टाइप के सवाल मेरे सामने आते हैं, तो मैं उनको अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, देन प्रोबेबली मैं उनको दो जवाब देता हूँ कि अब 2021 में फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में आपको कुछ नया करना है, राइट, तो व्हाट शुड यू डू. आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ अलग हो जाए, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए. व्हाट आर दोज थिंग्स विच can bring a new change in your recruitment strategy. So पहली बात मैं जो उनको बताता हूँ, that is make a list of what all resources you have, है ना. एक लिस्ट बनाइए आप जिसमें आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए. और दूसरा मैं उनको बोलता हूँ एनालाइज हाउ मच फ्री टाइम, अनयूटिलाइज टाइम और वेस्टेड टाइम यू हैव इन अ डे. कितना अनयूटिलाइज टाइम है आपके पास, कितना ऐसा टाइम है जो आप वेस्ट कर देते हो, कितना ऐसा टाइम है जो आप बचा के मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिवोट कर सकते हो. उसके बारे में आप सोचिए, उस टाइम को बचाने के बारे में सोचिए, उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के बारे में सोचिए. एंड आई गेस दैट विल हेल्प यू टू किक स्टार्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, न्यू थिंग्स इन योर वर्क प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि देखिए जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है,
हम हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजीज़ है या फिर जो मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, राइट? सो व्हाट शुड यू डू न्यू टू व्हाट शुड बी योर न्यू स्ट्रैटेजी इन 2021, राइट? अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले have a recruitment website. Right now, this is a main a point I talk to everybody in insurance industry. अगर उनको मास रिक्रूटमेंट करना है, मास में लोगों को रिक्रूट करना है अपनी टीम में, तो सर नया स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सर ऐसा क्या करूं अब मैं इस साल जिससे मेरा मास रिक्रूटमेंट शुरू हो जाए सर, है ना? कुछ तो बताइए। ऐसा कई बार डिस्कशन शुरू होता है हमारा। फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड देम दैट विच आई टेल देम इज़ एक वेबसाइट बना लीजिए आप, अगर नहीं है आपके पास तो एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट बनाइए, नॉट अ बिजनेस वेबसाइट, बिकॉज इफ़ यू आर अ मैनेजर, इफ़ यू आर अ डेवलपमेंट मैनेजर, इफ़ यू आर अ डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर और अ बिजनेस एसोसिएट जिसका काम है एजेंसी डेवलपमेंट, और आपके पास अगर रिक्रूटमेंट वेबसाइट नहीं है देन यू शुड हैव अ रिक्रूटमेंट वेबसाइट। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। अगर वो नहीं है तो प्लीज़ बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट कैसे बनाते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको हेल्प करूंगा कि एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट किस तरह से बनाता है, कौन से पेज पे क्या कंटेंट होना चाहिए, उसके सारी चीज़ों से मैं हेल्प कर सकता हूं आपको, राइट? बिकॉज कई लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट वेबसाइट बनाने के लिए मैंने हेल्प किया हुआ है, और उस रिक्रूटमेंट वेबसाइट से काफ़ी अच्छी लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं वो लोग, राइट? सो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली हेल्प यू ऑन दैट। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं जो उनको बोलता हूँ वो ये है कि इन्वेस्ट सम टाइम, आपका कुछ टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए ऑनलाइन कंटेंट को डेवलप करने के लिए, है ना? ये अब 2021 में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 2020 ने लोगों को इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करने की आदत डाल दी है अभी, है ना? लोग अब चाहते हैं कि इंटरनेट पे कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, जितना ज़्यादा कांटेक्ट हो लोगों के साथ, वो सारा इंटरनेट पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दे वांट टू बी कॉन्टैक्टलेस, दे वांट टू बी कॉन्टैक्ट फ्री। क्योंकि कई लोगों को अभी भी कोरोना इन्फेक्शन का डर लगता है, उनको लगता है यार मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं अगर कहीं पे चला जाऊँ, किसी के ऑफिस पे चला जाऊँ तो आई डोंट वांट टू गेट इन्फेक्टेड। और इसी वजह से ज़्यादा अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो देन दे वांट इट। दैट्स व्हाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट, है ना? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दोगे तो इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, राइट? सो किस टाइप का ऑनलाइन कंटेंट हमें क्रिएट करना है? सबसे पहले क्रिएट अ प्रोफाइल वाइज वीडियोज़। प्रोफाइल वाइज वीडियोस का मतलब है कि आपको फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स के लिए वीडियोस बनानी चाहिए, आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीडियोस बनाने चाहिए, आपको रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए वीडियोस बनाने चाहिए, राइट? कोई भी प्रोफाइल जो आप चाहते हो अपनी टीम में रिक्रूट करना, उनके लिए आपको ये वीडियोस बनाने चाहिए, प्रोफाइल वाइज वीडियोस। जब इन वीडियोस को आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे पोस्ट करोगे ना, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू करोगे। एंड दीज बिलीव मी, जिन्होंने भी इन वीडियोस को पोस्ट करना शुरू किया है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव उनको ये स्ट्रैटेजी लगी है, बहुत ही अच्छे लीड जनरेशन उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई गेस यू शुड ऑलवेज ट्राई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन, राइट? उसके बाद शो व्हाट इम्पैक्ट दिस बिजनेस हैज़ ऑन पीपल्स पर्सनल लाइफ। उसके बाद जैसे आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उस कंटेंट में आपको ये दिखाना चाहिए हमेशा कि इस बिज़नेस का असर, एजेंसी जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस का असर लोगों के पर्सनल लाइफ पे क्या पड़ रहा है ना? कितने ज़्यादा लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, जो इम्पैक्ट फाइनेंशियली उनको इस कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, उस इम्पैक्ट से किस तरह से वो लोग बाहर आ रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू शेयर, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जितने आप दिखाओगे उतना ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक एजेंट को पहला चेक मिल रहा है, ठीक है? तो आप यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम उस एजेंट का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, राइट? कि वो खुश हो रहा है, ही शोइंग द फर्स्ट चेक उसके ब्रांच मैनेजर के साथ या फिर उसके मैनेजर के साथ, चेक लेके फ़ोटो क्लिक करता है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के फ़ोटोज़ हम क्लिक करते हैं। लेकिन
अगर आपको इसको और ज़्यादा इमोशनली इफ़ेक्टिव बनाना है ना, और ज़्यादा इसको पावरफुल बनाना है, तो एजेंट का तो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए ही, लेकिन उसके साथ साथ उस एजेंट के फैमिली को भी इनवाइट कीजिए, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, है ना। उनकी अगर माँ है तो उनकी माँ को पूछिए, एजेंट की मदर जो है उनको आप पूछिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे ने पहला चेक कमाया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कई सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, आर यू फीलिंग प्राउड। आपकी वाइफ, उनकी वाइफ को पूछिए कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर हस्बैंड, ही हैज़ अर्न द फर्स्ट चेक टुडे। कई सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है उनके लिए अपने ऑफिस में, तो कैसा लग रहा है आपको। सो ट्राई टू रिकॉर्ड दीज एक्सपीरियंसेस, है ना। इन एक्सपीरियंसेस को आप रिकॉर्ड कीजिए, इन एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के सामने रखिए, और बिलीव मी, ये जब एक्सपीरियंसेस लोग देखेंगे तब इतना अच्छी तरह से आपके साथ कनेक्ट होंगे दैट यू वोंट इमेजिन, राइट। तुरंत लीड्स मिलना शुरू हो जाते हैं जब इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हो लोगों के साथ। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं कहता हूँ लोगों को, वो ये है कि यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, है ना। आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपके ऑफिस के अंदर जो ट्रेनिंग रूम है, उसी ट्रेनिंग रूम के अंदर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑर्गेनाइज अ काइंड ऑफ अ इवेंट विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर हाउसवाइफ्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सैंडविच मेकिंग कंपटीशन हो गया, या किटी पार्टी हो गया, या फिर सैलड मेकिंग कंपटीशन हो गया। ऐसे कई सारे इवेंट्स में इनफैक्ट मेरे लाइव में, मेरे वीडियोस में, जितने भी वीडियोस अगर आप इस चैनल पे देखोगे तो ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आप जानोगे जो स्पेसिफिकली आप प्रोफाइल वाइज ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके इन इवेंट्स के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दीजिए, है ना। और मैंने ऐसे कई सारे इफ़ यू गो टू माय वेबसाइट दैट इज़ agentsrecruitment.com, इस वेबसाइट पे मैंने क्या किया है, मैंने 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल लॉन्च किए हुए, राइट। अब ये जो वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल है ना, इसका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। ये दोनों जो वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल है ना, इन वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको यही चीज़ बताएंगे कि आपके शहर में ऐसे कौन से सोर्सेज है जहाँ पर जाके आप लोगों को सोर्स कर सकते हो, आप अच्छा डेटाबेस सोर्स कर सकते हो, आप अच्छे लीड सोर्स कर सकते हो। और अब मान लीजिए इन सोर्सेज पे जाके आप लीड्स जनरेट करते हो या डेटाबेस जनरेट करते हो, तो इन डेटाबेस में जितने भी लोगों का नाम और नंबर है, उनको आपके ऑफिस पे कैसे बुलाना है, क्या इवेंट रख के बुलाना है, राइट। इस इवेंट को जब आप ऑर्गेनाइज करोगे, इस इवेंट को कौन से टाइप की इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है जिससे ये लोग आपके ऑफिस पे आएंगे, राइट। ऑफिस पे जब आएंगे तब उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है और कैसे अपनी टीम में रिक्रूट करना है, इसके बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में ये तो जो वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल है ना, उसमें मैंने समझाया हुआ है, राइट। तो कई लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल का एक्सेस ले रहे हैं, दैट इज़ रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों अगर वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल का आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक भी क्रिएट किया हुआ है, तो इस बंडल पैक का भी एक्सेस ले सकते हो, जिससे दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे आपको, right. So this is something which we have created and this is something which I always talk about and believe me, जैसे ये टॉपिक है जो आज के वीडियो का, that is do what you can't, है ना। आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपने अभी तक नहीं की है या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज तक नहीं लगता था कि मैं पब्लिकली मेरे कैमरा को लेके जा सकता हूँ और एक वीडियो को शूट कर सकता हूँ, लेकिन आई डिड दैट, क्योंकि जो मटेरियल है, जो कंटेंट जो मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने जो प्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज़ माय वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल्स या फिर मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, उसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। कई सारे लोग उसको अवेल कर रहे हैं, उसका एक्सेस ले रहे हैं। जैसे वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल के बारे में मैंने बात की, बहुत सारे लोग उन वीडियोस को बार बार देखते हैं, समझते हैं सर किस तरह से और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करूं। हर वीडियो, एक ही वीडियो को हर बार मैं देखता हूं तो मुझे कुछ नई चीज़ पता चलती है, ऐसे भी फीडबैक्स मिलते हैं मुझे। तो ये इन वीडियोज़ का बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है और दैट्स वाई पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम कि इन वीडियोस का एटलीस्ट ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपनी टीम में बहुत ही अच्छे एजेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जिनको फोबिया होता है ग्रुप में बात करने का या प्रेजेंटेशन देने का या स्टेज पे खड़े रहने का, स्टेज फियर होता है।
तो ऐसे लोग मुझे कई बार आके कहते हैं कि सर आपके लिए ये सिंपल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई इश्यूज़ नहीं है, अगर ये डिफ़िकल्ट है वीडियोज़ बनाना शुरू कीजिए, वीडियोज़ से शुरू कीजिए आप, है ना। वीडियोज़ विल हेल्प यू टू रीच मोर पीपल इन लेस टाइम। डिजिटली शुरू कीजिए ना, अगर इन पर्सन नहीं शुरू कर सकते तो आप, लेकिन डू समथिंग न्यू, राइट। सो लेट्स आई गेस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो नीचे आप कमेंट्स में लिख के प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मुझे इस टाइप का वीलॉगिंग जो है, आप व्लॉगिंग कंटिन्यू करना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ लेके आने चाहिए या नहीं लेके आने चाहिए, या अभी आज का जो वीडियो लॉग या वीलॉग जो भी आप बोलते हो, आई इवन डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट नेम, व्लॉग कहते हैं मेरे ख्याल से, राइट। मैं हमेशा इसको पता नहीं पहले से वीलॉग कहते आ रहा हूँ, बट इसको व्लॉग कहते हैं, राइट। सो अगर आप मुझे बताइए कि इस टाइप के व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ मोर। और ऐसे ही किसी कैफ़े में या फिर ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेस में या किसी के ऑफिस में जो मेरे अच्छे कनेक्ट्स में है, जिनके मैं चाहता हूँ कि जिनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर हो, उनके साथ भी मैं 1-to-1 इंटरव्यू करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसे टाइप का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू टू माई चैनल एंड टू माई पीपल हु आर कनेक्टेड विथ मी लाइक यू, right? So thank you so much, thank you for watching this video, and see you in the next video. Bye. Okay Google, अबे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? Okay Google, बहरा हो गया। Check the mic and make sure it sound right, boys.